अब मान लो हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हमारे युवा शक्ति हमारे पास इतनी है, और ये सब जब मिला के अगर हम उस समय में अपना प्रोडक्शन डबल करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हम बना रहे हैं। अब नहीं तो क्या होगा कि मान लो हम इजराइल से खरीद रहे हैं, लड़ाई चालू हो गई, हमें डबल स्पीड से चाहिए वही सामान, और इजराइल बोलेगा भाई मैं तो खुद फंसा हुआ हूं, तो मैं कहां से दे सकता हूं आपको। तो इसको बोलते हैं हम आर्मी में सर्ज कैपेबिलिटी। तो ये सर्ज कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं। और कई बार वो सारे की वगैरह भी शेयर नहीं करते हैं, जो राफेल के साथ दिक्कत आ रही थी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कोई भी 100% नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, क्रिटिकल मिसाइल के जैसे है, बोलते हैं जी हम 90% टेक्नोलॉजी दे देंगे, लेकिन जो सीकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हेड है वो टेक्नोलॉजी के अंदर, वो शायद ना दें। तो इस किस्म से ये दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि भारत में ये जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राइवेट सेक्टर आगे डेवलप कर रहा है। चाहे वो ड्रोन है, ड्रोन भी प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी डेवलप किया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास क्या होता है कि R&D में पैसा डालने के लिए इतना पैसा नहीं होता। उसके लिए भी एक मदद की जरूरत होती है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक मॉडल बनाया है अभी जिसको बोलते हैं गोको मॉडल, द गवर्नमेंट ओन्ड कॉमर्शियली ऑपरेटेड। यानी कि जो हमारा R&D, जैसे DRDO में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो हम जो बढ़ के सामने आता है प्राइवेट प्लेयर, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि उसकी R&D का बजट तो पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर R&D का पैसा ज्यादा है तो उसको बोलता है भाई, वो ये सोचता है कि भाई अगर पता नहीं मेरा सामान बिके या ना बिके, अगर नहीं बिकेगा तो मैं इतना पैसा क्यों डालूं, वो घबरा जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये करने से अब क्या हो रहा है कि प्राइवेट प्लेयर भी ज्यादा सामने, यानी इस बजट में हम समझ गए हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, किस तरह से आज कोई दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाएगा, आप ही के घर पे हमला करने के लिए धमकाएगा। ट्रंप क्या कर रहे हैं हम देख ही रहे हैं, नाटो पे ही हमला करने को तैयार बैठे हुए हैं, वो यूरोपियन यूनियन को नहीं बख्श रहे हैं। तो कब कौन आपका दोस्त बन जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए, और युद्ध में कौन किसके पाले में चला जाए और आपको गोला बारूद देने से ही मना कर दे, आपके ऊपर अलग अलग तरह के दबाव डाले, तो ये सब चीजें हमें समझ में आने लगी हैं। और इसी दिशा में अब हमने कहा कि भाई ठीक है, सिर्फ हम खरीदेंगे नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, जिससे कि हमारे को अपने युद्ध खुद अपने बल पर लड़ने पड़े, किसी के लिए हमें मोहताज ना होना पड़े। तो उस दिशा की तरफ हम काम कर रहे हैं और युद्ध की परिस्थिति के लिए खुद को मजबूत भी कर रहे हैं। आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिएगा, अब अगले राउंड में आप सबके सवाल होंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में तो एक अलग ही युद्ध चल रहा है वैभव। मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहे हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि BLA के आगे पाकिस्तानी फौज जो है दौड़ दौड़ कर भाग रही है, पोस्ट छोड़ छोड़ कर भाग रही है, मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा दौड़ा कर मार रही है BLA उन्हें। मतलब पाकिस्तान में किस तरह के हालात हो गए हैं? देखिए, सिर्फ BLA ही नहीं मार रही है, उनको TTP भी मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में। और अभी तीरा वैली में ऑपरेशन करने की इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि हम तीरा वैली जो कि TTP कंप्लीटली कंट्रोल कर रही थी, इन्होंने कहा कि हम उसको खाली कराएंगे और हम वहां ऑपरेशन करेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की जनता ने कहा कि भाई हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा, सोचिए इस सर्दी के मौसम में, जहां पे वो आपको पता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे है वो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है, और इस समय वहां पे बर्फ पड़ रही है, और इन्होंने कहा कि भाई 50,000 बंदों को कहा कि भाई आप गांव के गांव खाली करो, हमें ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने कहा भाई इतनी सर्दी में हम 50,000 लोग कहां जाएंगे। तो जनता ने विरोध किया, वहां की जो सरकार थी लोकल, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार ने मना किया कि भाई हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। उसके बाद जब इन्होंने प्रयास भी किया तो इन्होंने को ऑपरेशन वहां पे करने नहीं दिया गया, और आज तक वो ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर पाए हैं तीरा वैली में। और ये तीरा वैली में ऑपरेशन करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इस समय इतना ज्यादा वो फौज फैली हुई है कि बलूचिस्तान में BLA जो है उनको मार रही है। और स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स और इनके जो है हम वहां पे एग्जिम बैंक से पैसे दिलवाए उनको कि भाई इसको जो है वहां पे एक्सकेवेशन की जाए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद से BLA और TTP ने हाथ मिला करके उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर अमेरिका आ रहा है तो अमेरिका को भी आने दो, हम अमेरिका के आने से